तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रेरन का एपिसोड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद प्रेरन और उसकी साथी एक सिटी में होते हैं जहाँ पर वो खाना खा के जा ही रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी आ जाता है और वो एक छोटा सा ड्वार्फ होता है और वो कहने लगता है कि प्रेरन 80 साल बाद मिल रहे हैं और ये क्या, तुमने तो अपनी शादी भी बदली है। तो प्रेरन कहने लगते हैं कि मेरे ओल्ड दोस्त जो है वो मर चुके हैं और ये अब मेरे नए साथी है। तो वो कहने लगता है कि सुनकर दुख हुआ और क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। मैंने बोशाप को द इंपीरियर ऑफ स्पिरिट जो है पॉइंट कर लिया है, तो क्या उस चीज में तुम मेरे लिए अपना मैजिक यूज करोगे। तो प्रेरक कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, चलते हैं वहीं पर। और इसके बाद वह एक होल के पास चली जाते हैं और वहीं पर वो डॉब कहने लगता है कि इस जगह को मैंने खोदा है 200 साल तक और तुमने पिछली बार मदद नहीं किया था, तो इस बार तुम मदद करना प्रेरन। तो इधर पन कहने लगते हैं कि पिछली बार तुमने इसके साथ क्यों मदद नहीं किया प्रेरन। तो प्रेरन कहने लगती है कि हम डीमन किंग को मारने के लिए चले थे, जिसकी वजह से हम अपने लिए दूसरा गोल नहीं ढूंढ रहे थे और हमें उसी पर ही फोकस करना था, जिसकी वजह से हमने इसको चुन लिया। और इसके बाद अब मैंने डीमन किंग को खत्म किया है, तो आज मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हालात को देखते हुए। और फिर वो उस छोटे रास्ते से गुजर कर अंदर चली जाती है जहाँ पर ड्वार्फ कहने लगता है कि यहीं पर एक डोर है जिसे खोलने के लिए तुम्हारे मैजिक की जरूरत है प्रेरन। तुम उसे देखकर फिर मुझे बताना और हाँ, तुम्हें ज़रूर मेरी मदद करना है क्योंकि पिछली बार तुमने मदद नहीं की थी। और हाँ, इस चीज़ के पीछे क्या है, आप सब लोग ही एक्साइटेड हो गए थे। इस चीज़ के पीछे एक बोशेप चीज़ की लिक्विड है जिसे पीना इस दुनिया में एक खास बात मानी जाती है क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे मीठा पानी है। और इधर पन जो है ना, उस गेट के सामने जो खत लिखा होता है उसे पढ़ने लगती है और कहने लगती है कि इस भाषा को मैं जानती हूँ। और तब प्रेरन कहने लगती है कि मैं इस पर अपना मैजिक यूज़ करती हूँ और इससे मुझे पता चलेगा कि इसे खोलने में कितना वक्त लगेगा। और फिर उस पर अपना मैजिक यूज़ कर लेती है और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो डॉब कहने लगता है कि क्यों नहीं। तो प्रेरन कहने लगती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 3 महीने, और इसकी वजह से पन और स्टार्क खुश नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। वो डॉब कहने लगता है कि मैं तुम्हें 20 सोने की सिक्के दूंगा तो तुम मेरा मदद करना, जिसे सुनकर पन और स्टार्क कहने लगते हैं कि इसे हम काफी वक्त तक खाना खा सकते हैं और हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से तुम इसकी मदद करो। तो इधर प्रेरन कहने लगती है कि ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। और इसी तरीके से वो फिर हर दिन बिता रहे होते हैं और आखिरी लास्ट दिन बच जाता है और इधर प्रेरन पन के साथ होती है जहाँ पन कहने लगती है कि तुमने इसकी ना मदद करने की बात पहले हमसे क्यों की। तो प्रेरन कहने लगती है कि इस लिक्विड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल खराब है। और उसके बाद हम प्रेरन के फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहीं पर वो अपने एक दोस्त के पास होती है जिसने वो शेप लिक्विड जो है पॉइंट किया होता है और काफी ज्यादा सेट होती है, इस वजह से कि इसने अपना सारा जिंदगी इस लिक्विड के लिए लगा दिया फाइंड करने में और अब इसका टेस्ट इतना बकवास है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, इधर आखिरी लास्ट दिन में वो उस जगह को खोल लेता है जिसे देखकर वो डॉब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक लिक्विड को उठाकर पी लेता है। तो वो कहने लगता है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसके लिए मैं इतना वक्त लगा दिया। लेकिन फिर वो कुछ वक्त तक सोचकर कहने लगता है कि यही तो मेरा ड्रीम था कि मैं इस चीज को फाइंड कर लूं और अब मैंने ढूंढ लिया है, तो मैं सेट नहीं होना चाहता, मुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं अपनी ड्रीम तक पहुंच गया। और तब उस लिक्विड को अपनी सिटी वाली को भी पिला देता है खुशी खुशी। और तब इसके बाद हम प्रेरन और इसकी शादी को एक और सिटी के पास देखते हैं जहाँ पर वो एंटर हो ही रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी प्रेरन को देख लेता है और फिर अपने पास वाले पोस्टर को देख लेता है। तो जल्द अज जल्द प्रेरन को अपने लीडर के पास ले जाता है और लीडर कहने लगता है कि प्रेरन, तुम्हें पता है ना, 100 साल पहले तुम्हारे ऊपर हमारा एक कर्ज था, तो हमें तुम्हारे ऊपर उधार है और तुम्हें वो चुकाने के लिए हमें पैसे देने होंगे। तो प्रेरन उनके पास जितना पैसा होता है वो दे देते हैं, लेकिन उससे कुछ पैदा नहीं होता क्योंकि प्रेरन के ऊपर काफी ज्यादा उधार होता है। तो इधर वो कहने लगता है कि तुम्हें हमारी जगह पर हमारे कानों के अंदर 300 ईयर तक काम करना होगा और इसके लिए वो उसे सामान देकर बाहर भेज देते हैं अपने गार्ड्स के साथ। और पनास्टा कहने लगते हैं कि अब हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। और तब हम प्रेरन को कान में देखते हैं जहाँ पर मजदूर आकर उसे कहने लगते हैं कि हमें सिल्वर ढूंढ के अब तुम दिखाओ। तो प्रेरन वहीं पर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस जगह
जगह में अंधेरा हो जाता है और फिर रोशनी। और इसके बाद प्रेरण कहने लगती है कि अगर हम इस रास्ते पर जारी रहे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा, जिसकी वजह से सारे मजदूर उस पर लग जाते हैं। और इधर प्रेरण के पास इस सिटी का फिर से लीडर आ जाता है और कहने लगता है कि प्रेरण, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहता था, लेकिन गुडीज ने तुमको हमारे लिए भेजा है क्योंकि हमारे ऊपर काफी ज्यादा उधार है जिसे हमें उतारना भी है। और इसके अलावा हमारी सिटी की कंपनी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसे तुम हमारे लिए फिर से बनाओगे और इसके बारे में तुम सैड नहीं होना प्रेरण। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि पहले तुम्हारे ग्रैंडपा, जब हम पहले आए थे उस टाइम तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमारे काफी ज्यादा हेल्प की थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ग्रैंडसन से मुझे ऐसा सिला मिलेगा, लेकिन तुमने अब ऐसी अच्छी बातें की जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद प्रेरण उनके लिए सिल्वर ढूंढ भी लेती है और फिर वो प्रेरण को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से प्रेरण दोबारा पान और स्टार के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर पान और स्टार कहने लगते हैं कि हम अभी प्लान कर रहे थे तुम्हें छुड़ाने के लिए और तुम आ गए, ये तो अच्छी बात हुई। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।